हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा एंड आज मैं आईक्यू टेस्ट करूंगी। कैसे? तो रिडल्स को सॉल्व करके। मैं अकेली नहीं, आप भी खेल रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर को कमेंट्स में बताते रहना, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। की तरह आज भी टिंकू अपनी दुकान के वापस घर गौतम नगर जा रहा था। तभी रास्ते में उसके दोस्त गौरव का कॉल आता है। गौरव टिंकू से कहता है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है और उसे हर हाल में आना होगा, क्योंकि 1 साल पहले गौरव की शादी हुई थी। तब भी बिजी होने की वजह से टिंकू शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए आज तो हर हाल में आना ही होगा। गौरव की बर्थडे पार्टी पायल होटल में चल रही थी। टिंकू इस वक्त सब्जी मंडी से गुजर रहा था और सब्जी मंडी से पायल होटल तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन वहाँ पर शहर के जाने माने चोर और गुंडे रहते हैं, वहाँ से जाना रिस्की हो सकता है। दूसरा रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। तीसरा रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कच्चा रास्ता है और इस रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे भी है। तो क्या आप बता सकते हैं पायल होटल तक जाने के लिए टिंकू कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। प्रमोद नहीं, गौरव का बर्थडे पार्टी है तो गौरव ने प्रमोद को इनवाइट किया। दोनों फ्रेंड्स हैं। अब उसका जो बर्थडे है पायल होटल में है और उसका 3 रास्ता है। पहले में गुंडे हैं, दूसरा गौतम नगर जो कि बहुत लंबा रास्ता है और तीसरा गड्ढे वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता आप चूज करेंगे? मैं गुंडे वाला या फिर लंबा रास्ता या फिर गड्ढे वाला। देखो उसने टाइम तो दिया है नहीं, मैं लंबा रास्ता जाना पसंद करूंगी। चलो देखते हैं क्या है आंसर। शायद लंबा रास्ता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, टिंकू अभी दिन भर काम करके वापस घर लौट रहा है। उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके हैं। अब ऐसे कपड़े पहन के वो पार्टी में तो जाएगा नहीं। और दूसरा वाला रास्ता गौतम नगर से होते हुए जाता है और वहीं टिंकू का घर भी है, इसलिए वो दूसरे वाले रास्ते से जाएगा। टिंकू अपने घर गौतम नगर पहुँच जाता है और अपने कपड़े चेंज करके पायल होटल में भी पहुँच जाता है, जहाँ पे गौरव की बर्थडे पार्टी चल रही थी। होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड टिंकू की तलाशी लेता है और उसके बाद टिंकू को होटल के अंदर जाने देता है। पायल होटल बहुत बड़ा है। उस समय वहाँ पे 3 बर्थडे पार्टियां चल रही थी और इत्तेफाक से तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से हो रही थी। तीनों पार्टियों के बाहर हैप्पी बर्थडे गौरव लिखा हुआ था। अब टिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी कौन सा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों बर्थडे पार्टी की एंट्रेंस को देख के बता सकते हैं कि टिंकू के दोस्त गौरव की बर्थडे पार्टी कौन से इसमें है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला जो गौरव है जो पहला वाला गौरव है वो 15 इयर्स का है, 15th बर्थडे। जो सेकेंड है उसका 8th बर्थडे है और जो थर्ड है उसका 23rd बर्थडे है। अब प्रमोद का एज देखते हुए तो 23rd का ही उसका फ्रेंड होगा, मतलब 23rd वाला फ्रेंड ही होगा ना। तो ऑब्वियसली गौरव 3rd, ऐसे 23rd बर्थडे वाला है। वैसे तो तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से है, लेकिन तीनों पार्टियों के बाहर गौरव की एज लिखी हुई है। पहले में 15 साल है, दूसरे में 8 साल है और तीसरे में 23 इयर्स लिखा हुआ है। अब गौरव की पिछले साल ही शादी हुई है, तो वो 15 और 8 साल का तो हो नहीं सकता, मतलब वो 23 इयर्स क्या है। टिंकू भी थोड़ा सोचता है और ये समझ जाता है और बर्थडे पार्टी के अंदर चला जाता है। टिंकू बर्थडे पार्टी में पहुंचकर अपने दोस्त गौरव से मिलता है और फिर खाना खाने लगता है। टिंकू को पिज्जा बहुत पसंद है, वो बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक टिंकू मर चुका था। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सबसे पहले पायल होटल के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है, सुनो मैनेजर, इस वक्त जितने भी लोग होटल में मौजूद हैं, मुझे सबकी डिटेल चाहिए और जब तक मैं ना बोलूं किसी को होटल से बाहर जाने नहीं देना। मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव से पूछताछ करता है, मुझे सच सच
बताओ टिंकू की मौत कैसे हुई है। तब गौरव कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ी देर पहले टिंकू यहाँ बैठकर पिज्जा खा रहा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब डॉक्टर संजना के पास जाकर इस सच्चाई का पता चलेगा। मेहुल टिंकू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक थी। बिस्किट, बटर, आइसक्रीम और दही, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है लॉजिकल आर्मी, अच्छे से सोचिए। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। ओके, तो इसका बिस्किट, बटर, आइसक्रीम, योगर्ट, बटर होगा, बटर है। बटर, आइसक्रीम और दही सभी दूध से बनता है, लेकिन बिस्किट दूध से नहीं बनती, वो ऑड वन आउट है। मेहुल बटन 1 प्रेस करता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना टिंकू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और थोड़ी देर बाद मेहुल को बताती है कि टिंकू की मौत जहर खाने की वजह से हुई है और ये जहर उसे पिज्जा के साथ दिया गया था और ये जहर इतना तेज था कि पिज्जा खाते ही 1 मिनट के अंदर टिंकू की मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे वापस पायल होटल में जाकर जहरीली पिज्जा का पता करना होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से वापस पायल होटल पहुंच जाता है। होटल के अंदर का सीन देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, होटल में क्या गड़बड़ हुई होगी? पहले और बाद के फुटेजेस को ध्यान से देखिए और समझिए कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा। ओ, ऊपर में कैमरे का एंगल देखो, बिफोर वाले में कैमरा उस तरफ है, आफ्टर वाले में इस तरफ है, इसीलिए समझ आ गया। वो छोड़ के तो नहीं, और है वो पूरा हॉल देखो, बिफोर वाले में हॉल लंबा बहुत ज्यादा दिख रहा है, ओके, आफ्टर वाले में प्रॉपर से है। कहीं मैं बेवकूफी वाला बात तो नहीं कर रही। एक कैमरा एंगल मुझे लग रहा है एंड वो हॉल का। होटल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। पहले राइट की तरफ घूमे हुए थे, लेकिन अब लेफ्ट की तरफ घूमे हुए हैं। इसका मतलब होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। मेहुल तुरंत वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैनेजर लगता है तुम भी इस मर्डर में मिले हुए हो। नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तो फिर मेरे जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किसने की है? सर, आपके जाने के बाद मैं यहीं बैठा हुआ था, केवल 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था। हो सकता है उसी टाइम किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की हो। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेजेस देख सकते हैं। मेहुल सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो पायल होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी का मेंबर राकेश कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेहुल मैनेजर के साथ राकेश को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ राकेश फांसी से लटका हुआ था और दीवार पे लिखा हुआ था, टिंकू को मैंने जहर देके मारा है और पकड़े जाने के डर से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। कैसे समझ गए? मुझे लगता है, देखो, उसने सुसाइड नहीं मर्डर किया है, राइट? मेहुल समझ आता है, डिटेक्टिव मेहुल समझ आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल वाला गुरु, अच्छा टेक्निकल वाला इंसान जो है, जो टेक्नीशियन है, 1 hour later. 75 years later. नहीं चल रहा दिमाग। चलो देखते हैं आंसर। राकेश के नीचे पड़े हुए स्टूल को देखिए। स्टूल बहुत छोटा है, जबकि राकेश के पैर जमीन से काफी ऊपर है। तो फिर वो स्टूल का सहारा लेके ये कैसे कर सकता है? इसका मतलब जरूर किसी ने उसे मारकर फांसी पे लटका दिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। केस सुलझने की बजाय उलझते जा रहा है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। अब तो एक ही तरीका है केस सॉल्व करने का। अगर किसी तरह पता चल जाए कि पिज्जा में जहर किसने मिलाया था और पिज्जा किसने बनाया था, तो शायद खूनी का पता चल जाए। मेहुल होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि होटल में पिज्जा बनाने का काम रॉनी करता है और पार्टी में पिज्जा भी रॉनी ने बनाया था। मेहुल रॉनी को बुलाकर उससे पूछताछ करता है तो रॉनी कहता है, सर मैंने पिज्जा जरूर बनाया था, लेकिन मैंने जहर नहीं मिलाया सर।
आप चाहे तो किचन के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। मेहुल किचन के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, जिसमें रॉनी पिज्जा को एक बर्तन में बाहर लेके जाता है और 2 मिनट बाद वापस किचन में आ जाता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस पूरी नहीं है, बल्कि कुछ मिसिंग है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखिए। जब रॉनी किचन से बाहर गया था तब एक प्लेट में कच्चा पिज्जा रखा हुआ था, लेकिन रॉनी 2 मिनट बाद जब वापस किचन में आया तो वो पिज्जा पूरी तरह बन चुका था। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मिनट में पिज्जा कैसे पक गया? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है और बीच के वीडियो के फुटेजेस गायब है। इसका मतलब रॉनी 2 मिनट बाद वापस किचन में नहीं आया। वो काफी देर तक किचन से गायब होकर धमकाकर पूछताछ करता है तो रॉनी कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। एक आदमी आया था और उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा ये तुम्हारी टिप है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए पिज्जा मैं उसे दूंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो सर मैंने प्लेट उस आदमी को दे दी। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, मगर उसे उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मेहुल होटल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल ले लेता है। मेहुल अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। मेहुल का घर पायल होटल से 35 किलोमीटर दूर था। मेहुल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल कितनी देर में पायल होटल से अपने घर पहुंच जाएगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम मुझे देखना है। सो इट इज स्पीड इनटू टी, 70 into 35 up 70 into 35 s is equal to d, so 70 into 35 which will be 2450 I guess 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मेहुल गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो 35 किलोमीटर के लिए उसे 30 मिनट्स लगेगा। मेहुल 30 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही होटल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल मेहुल चेक करने लगता है। मेहुल सभी लोगों के मोबाइल चेक करता है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। सबसे लास्ट में मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव का मोबाइल चेक करता है। मेहुल गौरव का व्हाट्सएप ओपन करता है तो हैरान रह जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने ऐसा क्या देखा जो वो हैरान रह गया? सोचिए सोचिए। 2 months ago उसका हैप्पी बर्थडे। ध्यान से देखिए, 2 महीने पहले किसी लड़की ने गौरव को हैप्पी बर्थडे विश किया था। इसका मतलब जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगर 2 महीने पहले गौरव का बर्थडे था तो फिर आज पायल होटल में गौरव अपना बर्थडे क्यों मना रहा था? मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी उठा के गौरव के घर पहुंच जाता है। Hands up। मेहुल उसे व्हाट्सएप वाला मैसेज दिखाकर पूछताछ करता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। टिंकू और गौरव के बीच बहुत पुराना झगड़ा चल रहा था, इसलिए टिंकू गौरव की शादी में नहीं आया। फिर एक दिन गौरव ने टिंकू को जान से मारने का प्लान बनाया और नकली बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया और टिंकू के पिज्जा में जहर मिला दिया। लेकिन होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी मेंबर राकेश को यह सब पता चल गया, इसलिए गौरव ने उसे भी मार दिया। मेहुल गौरव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। केस सॉल्व, डिटेक्टिव में हूँ रॉक्स। जस्ट इमेजिन गाइस, किसी फ्रेंड ने तुम्हें बर्थडे पे बुलाया एंड पॉइजन देके मार दिया। क्यों? कुछ झगड़ा हुआ था जो कुछ सालों पहले हुआ था, उसका बदला लेने के लिए मार देगा। माय गॉड, दिस सो टॉक्सिक फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ही नहीं है ये तो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। एनीवेज, अब हम वीडियो को एंड करते हैं एंड आप बताओ आपने कितना सॉल्व किया इस केस को। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।